आपत्तिजनक वक्तव्य देते हुए कहा गया कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करेगा वह हमसे संबंध नहीं बना कि उनको इस पद से तुरंत ही दरखास्त किया जाए और जो भी उनको सुविधाएं मिलने वाली है वो सुविधाएं भी से उनको जस्टिस गवई भी इनकी समाज के थे और उन्होंने जाते जाते ये बोला है कि जो क्रीमी लेयर कोई आरक्षण मिलना चाहिए और कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम पूरे देश के ब्राह्मणों को इकट्ठा करके उग्र आंदोलन होगा। अपने आप में सक्षम है, वो आंदोलन करेगा, हड़ताल करेगा, गांव बंद करेगा और ज्यादा हुआ तो सरकार तक के भी मुकाबला करेगा। ब्राह्मण रुकने वाला नहीं है। नमस्कार सेंधवा, बतंगड़ न्यूज देख रहे हैं और हम मौजूद हैं अनुविभागीय कार्यालय के परिसर में। हाल ही में जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी ने ब्राह्मण समाज की बेटी को लेकर जो बेतुका बयान दिया है, उस बयानों पर पूरे प्रदेश भर में हंगामा है और ब्राह्मण समाज के युवाओं की और पूरे समाज की नाराजगी एक तरह से देखी जा रही है। समाज का ऐसा कहना है कि जो IAS अधिकारी है और जो संतोष वर्मा ने जो बेतुका और जो अपनी मानसिक गरीबी को दर्शाते हुए बयान दिया है, तो इसको लेकर हम नारी शक्ति सेंधवा से रूबरू होंगे। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया है और सख्त चेतावनी दी है, तो वो बेतु के बयान को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और क्या उनका मानना है, तो हम सीधे रुक करते हैं। जय परशुराम। ये जो IAS ने बेतु का बयान दिया है, कैसे देखते हैं आप इसको? IAS के पद पर बैठे हुए संतोष वर्मा ने जो इतना बेतुका और निंदनीय बयान दिया है, उस चीज़ की हम पूरे ब्राह्मण समाज निंदा करते हैं। और आज हमारी बेटियों के ऊपर जो उन्होंने बोला गया है, इतने ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी जो इंसान ऐसा बोलता है तो उस पद से उसको हट जाना चाहिए। इस चीज़ की पूरे देश में निंदा हो रही है। और आज सेंधवा में हमने सभी पुरुष वर्ग ब्राह्मण समाज के और सभी महिलाओं ने ज्ञापन दिया AGM जी को। उनको ये बोला है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो IAS संतोष वर्मा है वो पूर्व में भी सेंधवा में रह चुके हैं और उनके एक नहीं अनेक तमाम प्रकार के ऐसी उन पे आरोप प्रत्यारोप, यहाँ तक वो जेल भी जा चुके हैं। तो आप जो सरकार है, मौजूदा सरकार है और जो वरिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव, उनको क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे आदमी को इतने ऊंचे पद पर नहीं बिठाना चाहिए। जितनी संकीर्ण मानसिकता जिनकी है, जो महिलाओं को सम्मान नहीं कर रहा। आज भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, लेकिन जो ऐसे लोग हैं संतोष वर्मा जैसे, जो महिलाओं को अपमानित करते हैं, उनको तो जल्द से जल्द उनका इस्तीफा लेना चाहिए। इस्तीफा लेने की बात चल रही है। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद है। सेंधवा में रह चुके ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जो बेतुका बयान देते हैं, अपनी मानसिक गरीबी दर्शाते हैं, कैसे देखते हैं आप? जय श्री राम। जैसे उनकी मानसिकता ओछी है वैसे उन्होंने ओछा बयान दिया। और जब आप ये अधिकारी सेंधवा में भी रह चुके हैं और सेंधवा में भी इनके बहुत से कांड हो चुके हैं, अर्थात वो आदर के पात्र नहीं है। ऐसा है कि जो वो बोले उसी तरह से हम भी बोल सकते हैं, उतना ही बोल सकते हैं, पर जो कि हमारे उच्च कोटि के संस्कार है और हम हमारी गरिमा के साथ तड़जोड़ नहीं कर सकते। तो हमारा और उन्होंने जो बयान दिया वो अत्यंत निंदनीय है, एवं संविधान के खिलाफ भी है। मतलब आश्चर्य की बात यह है कि किसी के बहन बेटी के बारे में ऐसा बयान देते समय थोड़ा एक जो अशिक्षित लोग भी सोचते हैं, पर इनके जैसे IAS अधिकारी ने नहीं सोचा, तो बहुत ही अत्यंत क्रोध की भावना है हमारे इसमें। मैं थोड़ा सा आगे जाके ये भी कहूँगी, अगर वो यहाँ पे हमारे सामने होते तो हम उनको जूतों से मार के उनकी अकल सही कर देते। मेरा बयान थोड़ा सा तीखा लगेगा और मेरी अभी ये ऐसी इच्छा है कि इनको इनके पद से बर्खास्त किया जाए और इनको जितने भी आगे लाभ मिलने वाले होंगे उससे भी वंचित किया जाए, ताकि उनको पता पड़ेगा कि किसी के बहन बेटी के बारे में। और आपने खुले मंच से ये बोला है, ये तो थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है और उन्होंने नहीं रखी, तो हमारे मन में बहुत क्रोध है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम पूरे देश के ब्राह्मणों को इकट्ठा करके उग्र आंदोलन होगा। और जब ये हुआ है कि जब नारी शक्ति का संताप हुआ है, क्रोध हुआ है, तो उन्होंने पूरा उलट पालट हुआ है, इतिहास इसकी गवाह है। दो टुकड़े मैडम ने संदेश दे दिया है कि जब ब्राह्मण जागा है और बोला है, राज सिंहासन डोला है। कहीं ना कहीं ये जो IAS संतोष वर्मा है, उन्होंने अपनी मानसिक दिवालिया का परिचय दिया ऐसे बेतु के बयान से। दादा, कैसे देखते हैं आप? संतोष वर्मा इतनी हल्कट विचारधारा का व्यक्ति है, इसको मैं बचपन से जानता हूँ। इसके पिताजी रुमाल सिंह यहाँ बालसमंद में टीचर थे और वो भी चरित्र के मामले में इसके बाप थे। उनको पूर्व विधायक बाबूलाल जी सोनी द्वारा
वहाँ से मैं उस समय में जनपद अध्यक्ष था, एक लेटर बना के भेजा था कि इसको काला पानी भेजा जाए रूमाल सिंह को। उस वक़्त में संतोष वर्मा की उम्र 8 साल या 7 साल होगी। तो उस समय से मैं इसको अच्छी तरह से परिचित हूँ। इसके बाप की भी विचारधारा ऐसी थी, जैसा बाप वैसा बेटा, और इस बेटे के भी ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि इसने अपनी नौकरानी के साथ में भी मतलब संबंध बनाए और उसके साथ में भी धोखा दिया। इसी प्रकार से इंदौर में भी एक महिला के साथ में इसने शादी का प्रस्ताव रखकर उसके साथ में शोषण किया, और उसके बाद में जब मालूम पड़ा तो ये प्रकरण 1 करोड़ रुपया सामने वाली महिला को देकर ये छूटा है। उसके बाद में पैसे के मामले में भी बहुत लेने देने में आर पार जिला धार है वो। जैसे कि आपने बताया पद पावर और पैसे की लड़ाई में ये जो अधिकारी है, IAS अधिकारी, ये पूर्व में सेंधवा में भी रह चुके, तो इस दरमियान कैसा क्या इनका रवैया था? सेंधवा में भी जब ये रहे थे उस वक्त में जानकी यादव मतलब तहसीलदार थी। उस समय में भी इन्होंने गरीबों के ऊपर इतना अत्याचार और इतना व्यवहार खराब किया था कि जिसका हिसाब नहीं। बेचारे ठेले गाड़ी वालों को ठेले पलटा देते थे, कईयों को क्या कर देते थे, मतलब हाहाकार मचवा दिया था। और उस समय में सदर बाजार के अंदर ये एक प्रकरण था कॉलोनी का, उसके अंदर बहुत बड़ा लेन देन हुआ था। उस लेन देन की बात जब उठी या कोई बात मालूम पड़ी तो ये सोमू वाले की दुकान को तोड़ने के लिए पहुंचे थे। तो मतलब शुरू से ही ये जो IAS अधिकारी है ये अपने मतलब विवादों से रहे, इनका विवादों से पुराना और गहरा नाता है। जो मौजूदा समय में जो बयान दिया है इन्होंने, बेशर्मी वाला बयान है, कैसे देखते हैं? जिसका व्यवहार और चरित्र अच्छा नहीं होता वो आदमी कभी भी कहीं भी बेट उठ नहीं सकता है। उसका एक ही ईमान होता है, पैसा और ऐश। पद पावर और पैसे की लड़ाई में ये जो IAS है वरिष्ठ अधिकारी, इसको लेकर हम प्रदेश की सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या बोल रहे हैं? प्रदेश की सरकार को और अध्यक्ष को मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये जो इनको पद दिया गया है, जब पूर्व में इन्होंने इतने कांड कर रखे हैं तो इस समय पे विचार करना था कि अध्यक्ष भी एक संगठन है और बहुत अच्छा संगठन है, आदिवासी भाइयों का संगठन है। तो ऐसे भ्रष्ट और निर्लज व्यक्ति को, चरित्रहीन व्यक्ति को अगर उस पद पर रखोगे तो गरिमा आपके समाज की भी खराब होगी, आपकी सरकार की भी खराब होगी और आपको भी नीचा देखना पड़ेगा। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बर्खास्त इसको निलंबित किया जाए और इसको घर बिठाया जाए, क्योंकि इसने भूदेव का अपमान किया है। पृथ्वी के ऊपर ब्राह्मण को भूदेव की पदवी है और ब्राह्मण बेटी के पांव पूरा संसार पड़ता है। उस बच्ची के बारे में जो शब्द बोले हैं वो शब्दों के प्रति ब्राह्मणों को दिल में लगी है। ब्राह्मण इसको छोड़ेगा नहीं। अगर नहीं हुआ तो ब्राह्मण यहाँ तक के भी है कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। आर पार की लड़ाई का साफ संदेश और सख्त संदेश दे दिया है। मानसिक गरीबी का जो उन्होंने अपने बयान के रूप में बताया, कैसे देखते हैं आप अजीबोगरीब और विवादित बयान को? विवादित बयान ये है कि सरकार को इसकी पूरी जांच करवाना चाहिए और इसको घर बिठाना चाहिए। इसके ये भ्रष्टाचार में भी बहुत लिप्त था, सेंधवा में भी इसने बहुत मतलब भ्रष्टाचार किया है। इस तरह से इसके जितने भी केस हैं फिर से इनकी गहन जांच करवाई जाए। और ये ब्राह्मण बेटी का ही नहीं, पूरे देश की बेटियों का अपमान है। पूरा देश इसके लिए शांत नहीं रहेगा और सभी एकजुट होकर साथ आएंगे और इसका विरोध करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी जुड़े हैं, तो हम बात करते हैं। कैसे देखते हैं सर ये जो अजीबोगरीब और विवादित बयान आया है? ये संपूर्ण ब्राह्मण समाज, चाहे किसी भी इसका गोत्र का हो, संपूर्ण ब्राह्मण समाज का अपमान है और बहु बेटियों के खिलाफ इस प्रकार का बयान देना आपत्तिजनक है, अपराध है। और इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट जज जो अभी ब्राह्मण है सूर्यकांत शर्मा जी, उनको एक अलग से लेटर लिख दिया है और मैं न्यायालय में उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से आपराधिक प्रकरण दर्ज करने वाला हूँ, कंप्लेंट करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। दादा, जैसे कि आपने कंप्लेंट की बात करी है, ये जो IAS अधिकारी है शुरू से ही विवादों में रहा है, इनके ऊपर कई जांच होती है, जांच तो जारी रहती है कि लेकिन बीच जांच में ही आँच आ जाती है। तो इस पूरे सिस्टम को देख के देखते, सिस्टम की नाकामी जो सामने आ रही है, सिस्टम की नाकामी जो है, क्योंकि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का जो नियंत्रण होना चाहिए वो राजनेताओं के इसमें आते हैं और उनके जरिए ये काम होता है। वास्तविक देखा जाए तो IAS ऑफिसर खुद नहीं कहते हैं ये।
जो आए संतोष वर्मा था, उन्होंने जो मानसिक दिवालिया अपने बयानों के द्वारा देकर दिखाया है, उसी विवादित बयान को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हैं श्याम हेगड़े जी से हम जानते हैं सीधे। सर, कैसे देखते हैं विवादित बयान को? ये तो बहुत गंदा काम है। इस लेवल का आदमी जो IAS ऑफिसर बन के बैठा, जिसपे पूरे राज्य का ये रहता है, उसने कि विशेष ब्राह्मण जाति के बारे में बोलना बहुत ही गलत है और उसकी निंदा की जानी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो उसके समाज के लोग हैं उनको भी, उनके लिए भी बहुत शर्म की बात है कि हमारा आदमी अध्यक्ष ऐसा बोल रहा है। समाज लोगों ने उसको भी निकाल के फेंक देना चाहिए समाज से। सर, ये जो बयान दिया है और बयान के साथ साथ इनमें पूर्व में भी कई केस लगे थे, ये इंदौर में या रीवा में और जहाँ जहाँ पदस्थ रहे, अपने सेंधवा में भी पदस्थ रहे, सभी दूर इनने अपनी मानसिक गरीबी का परिचय दिया है। जांच तो होती है लेकिन जांच पूरी नहीं होती है, बीच जांच में आ जाती है। सिस्टम और प्रदेश सरकार की जो नाकामी है, कैसे देखते हैं आप? देखो, किसी चीज़ में देर होती पर अंधेर नहीं होती। आज नहीं तो कल पकड़ाएगा, बचेगा कब तक? वो केस चल रहा है और वो कभी भी केस से छूट के बच नहीं सकता। उसके खिलाफ में बहुत 2-3 केस दर्ज है यहाँ पे, सेंधवा में दर्ज है। उसने एक जज साहब की साइन करके उसने खुद को नौकरी पर रख लिया था, वो केस से वो बच नहीं सकेगा। एक महिला का उसने बलात्कार किया था, उसकी मिसेस ने भी उसके खिलाफ। तो इतने सारे केस है और उसका उसी से संबंध हो कि कितना गंदा आदमी हो। और इस ब्राह्मण की बेटी को, ब्राह्मणों ने कभी किसी हरिजन की बेटी या कभी किसी के बारे में कभी भी अपशब्द नहीं बोले। ब्राह्मण हमेशा उनको सम्मान देते रहे। तो इसका ऐसे अध्यक्ष को ऐसा ब्राह्मण के बारे में ऐसा बोलना बहुत ही गंदा काम है और इसको इस जाति से भी निकाल देना चाहिए। पद, पावर, पैसे की लड़ाई कहीं ना कहीं देखी जा रही है। इस पूरे शुरू से लेकर अब तक विवादित रहा है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जिम्मेदारों को, खासकर प्रदेश की मोहन सरकार को क्या मेरा तो ये कहना चाहिए, इसे ऐसे गंदे आदमी को निकाल फेंकना चाहिए। अभी रिटायर हुए जस्टिस गवई भी इनकी समाज के थे, पर उन्होंने जाते जाते ये बोला है कि जो क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलना चाहिए और कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब लोग भी काफ़ी है तो उनको भी ऊपर आना चाहिए। तो उनने ये किया, तो इसने उस भाषण में विरोध किया। जस्टिस गवई जो चीफ जस्टिस आप इंडिया रहे, उनका विरोध किया। तो ऐसा आदमी का दिमाग का आप अंदाजा लग सकते किस प्रकार वो इतनी नीच हरकत पे आ गया थी, बाकी छोड़ के ब्राह्मण की बेटी के पर टिप्पणी करने लग गए। तो ये विवादित टिप्पणी को लेकर कहीं ना कहीं सेंधवा और पूरे प्रदेश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ नारी शक्ति मौजूद है, कैसे देखते हैं मैडम और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, संतोष वर्मा जी ने जो भी बयान दिया है, ब्राह्मण बेटी का, ब्राह्मण समाज का अपमान तो किया ही है। और दूसरा कारण ये है कि सिर्फ उनको ही बेटी देके आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो जो आरक्षण का पद ले रहे हैं उनका भी ये अपमान है। वही कहीं सर्वस्व नहीं हुआ है ब्राह्मण आरक्षण का, और उसको ही बेटी देने से पूरा आरक्षण खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा क्या वो तोप थोड़ी है कि उसको अगर बेटी दी जाएगी तो पूरा आरक्षण का लाभ नहीं उठाएंगे। तो जो लाभ उठा रहे हैं उनका भी ये घोर अपमान किया है। ब्राह्मण समाज का तो किया ही है, लेकिन जो आरक्षण का लाभ उठा रहे उनका भी उन्होंने बहुत अपमान किया है। जातिवाद और आरक्षण पर बोलते हुए बेटू के बयान को लेकर फिर IAS संतोष वर्मा विवादों में घिर गए, कैसे देखते हैं? आरक्षण के बल पे आज बेटियों को जो दाव पे लगाया जा रहा है, वो बहुत ही घिनौनी हरकत की हुई है कि उनको इस पद से तुरंत ही दरखास्त किया जाए और जो भी उनको सुविधाएं मिलने वाली है वो सुविधाएं भी से उनको सब निरस्त की जाए। यही मेरा सरकार से निवेदन है। तो यहाँ आवेदन और निवेदन के साथ में IAS संतोष वर्मा के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिला है। ये अधिकारी पूर्व में भी सेंधवा, बड़वानी की सेंधवा जनपद और SDM में रह चुके हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्व समाज के लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और ये इस बात से काफी नाराज है। और पूर्व में भी उनके खिलाफ कई आरोप और आरोपों के खिलाफ जांच तो बैठती है, लेकिन कई इस बात भी जांच में कहीं ना कहीं आ जाती है, जो कि पूरी नहीं होती है। इस पर भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। तो ये सिस्टम और सिस्टम की नाकामी साफ दर्शाती है। और यहाँ पर ब्राह्मण समाज के साथ में सर्व समाज भी नाराज है और IAS संतोष वर्मा की बर्खास्ती और निलंबन की बात कह रहा है। दादा, SDM कार्यालय पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? विगत 23 तारीख को अजाक्स का प्रांतीय अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटी के बारे में कुछ गलत बोला गया था कि जब तक के आरक्षण नहीं हटेगा, जब तक के ब्राह्मण मेरे बेटे को अपनी बेटी दान नहीं करे। उस बात को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि इसको बर्खास्त किया जाए, इसको निलंबित किया जाए, इसको सजा दी जाए। और ये ऐसा भ्रष्ट अधिकारी है जिसको पद पर रखना सरकार की छवि भी खराब करना है। और अजाक्स ने जो इनको पद दिया है
तो अजाक्स भी एक संगठन है। ऐसे संगठन में अगर ऐसे व्यक्ति को रखा जाएगा तो संगठन भी मतलब बदनाम होगा। इसलिए मैं संगठन से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों को जवाबदारी के पद नहीं दें जो किसी का सम्मान नहीं करना जाने या किसी के बारे में अच्छा विचार नहीं रखते हो। इनके ऊपर कई प्रकार के प्रकरण चल रहे हैं। 2 महिलाओं द्वारा, एक तो इनकी नौकरानी थी, उसके साथ में भी इन्होंने अभद्र व्यवहार किया था, उसका भी प्रकरण था। एक इंदौर में महिला थी, उसके साथ में भी इनने शादी करने का आश्वासन देकर उसके साथ में धोखा किया, तो उस महिला ने भी इनके ऊपर केस लगाया था। उसका राजीनामा भी करोड़ों रुपए की लेन देन होने पर हुआ है। इसी प्रकार से 21 के अंदर 2021 में मजिस्ट्रेट की नकली साइन कर इन्होंने प्रमोशन और बरी के कागज तैयार करे थे। उसमें इनको पुलिस द्वारा अरेस्ट करके कम से कम 6-7 महीने तक के जेल में रखा गया था। दादा आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं, आज आपकी क्या मांगे हैं? हमारी ये मांग है कि संतोष वर्मा ने जो शब्दों का उपयोग किया है उसको देखते हुए उसको निलंबित करना चाहिए। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसका ऊपर केस चलाना चाहिए कि आने वाले समय में कोई इस प्रकार की गलती नहीं करे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण अपने आप में सक्षम है, वो आंदोलन करेगा, हड़ताल करेगा, गांव बंद करेगा और ज़्यादा हुआ तो सरकार तक के भी मुकाबला करेगा। ब्राह्मण रुकने वाला नहीं है। तो ये देख सकते हैं, हम सेंधवा के अनुविभागीय कार्यालय के बाहर परिसर में खड़े थे। मेरे इर्द गिर्द सब ब्राह्मण और सर्व समाज के लोग आए थे। और ये जो आईएएस संतोष वर्मा है, ये पूर्व में सेंधवा में भी रह चुके हैं, तो यहाँ के ब्राह्मण समाज का और विवादित रहे हैं। जैसा कि दादा ने उनका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके और हमारे सामने रखा है, तो ये शुरू से ही विवादित रहे। तो सर्व समाज की यही मांग है कि ऐसे दिवालिया और जो मानसिक गरीबी के पहचाने जाते हैं, ऐसे अधिकारी को निलंबित करके घर बैठा देना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो की लिंक को दबाकर शेयर कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।